रिटायर जजों के सरकारी पदों पर नियुक्ति पर सवाल उठते रहे हैं। अब बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग की है कि रिटायर जजों के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद आबिदी जी। सर, आप लोगों ने अर्जी दी है और उसमें प्रार्थना की है कि रिटायर जजों के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई आपको? इसलिए क्योंकि अभी ये देखा गया कि हाल में बहुत से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनको अपॉइंटमेंट्स इस तरह के पॉलिटिकल दिए गए, राज्यसभा की मेंबरशिप हो या गवर्नरशिप हो या कोई जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, तो उस पर जो जनता में एक ये इम्प्रेशन जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो अदालतों में जाती है वो सरकार जाती है, और बहुत से ऐसे डिस्प्यूटेड हाईली कंट्रोवर्शियल केसेस थे जिन पर फैसले दिए उन जजेस ने और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली है। इससे पहले भी जब अरुण जेटली थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान भी दिया था कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्री रिटायरमेंट जजमेंट को अफेक्ट करता है, वो जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं है, इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये मैसेज जो जा रहा है पब्लिक में इस तरह का, ये हम नहीं कहते कि ऐसा हुआ है सचमुच, लेकिन जो मैसेज जो जा रहा है पब्लिक में, जो इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि एक यही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, 2 हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे आर्टिकल 32, 26 में आप जा सकते हैं। और अगर पब्लिक का इसमें फेथ नहीं रहेगा, क्योंकि कोर्ट्स चलते हैं पब्लिक फेथ पर, पब्लिक का फेथ ही नहीं रहेगा तो इंस्टीट्यूशन का फेलियर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी पहली बार तो होना शुरू नहीं हुआ है, बहुत पहले भी हो चुका है, इस तरह के नियुक्तियां हुई हैं। जी हुआ है पहले, और एक दफ़ा एक रिट पिटीशन फाइल भी हुई थी जब एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड को अपॉइंट किया गया था, केरला का गवर्नर, और वो डिसमिस भी हो गई थी। लेकिन ये होता रहा है और इस पर ऑब्जेक्शन भी लेते गए हैं। लेकिन ये दूसरी रिट पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइल की गई है। पहली एक रिट पिटीशन थी जो डिसमिस हो गई है। अभी हमारा इस रिट पिटीशन में कहना ये है PIL में कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजें, क्योंकि ये मैटर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इट रिलेट्स टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो केशवानंद भारती केस में डिसाइड किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट अभी केशवानंद भारती का 50 ईयर्स एनिवर्सरी मना रहा है। तो हमारा ये कहना है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजें और इसको कंसिडर करें, क्योंकि पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि जुडिशरी खाली इंडिपेंडेंट है नहीं, वो दिखना भी चाहिए कि इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, लेकिन सवाल मेरा अभी बराबर कि अभी इसी वक्त क्यों? इसलिए क्योंकि जो प्रेजेंट इस वक्त जो सरकार आई है उसमें ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। 4-5 लगातार लोग रिटायर्ड ऐसे हुए हैं जिनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिए गए हैं। हमारा ये नहीं कहना कि जहाँ पे एडजुडिकेटरी बॉडीज़ हैं, जहाँ ऐसे कमीशंस हैं जहाँ पर जुडिशियल एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, रिटायर्ड जजेस चाहिए, ठीक है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, गवर्नर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं या किसी और कमीशन के मेंबर हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ऑर्डिनरी तौर पर आप सोचिए, कोई अगर किसी विभाग का सचिव हो और वहाँ पे टेंडरिंग हो, टेंडरिंग में दूसरे लोग आते हों और वो उनका सिलेक्शन होता हो और वो निकल के जाए, दूसरे दिन वो रिटायर हो जाए और उसी कंपनी में जाके नौकरी कर ले, तो क्या इंप्रेशन जाएगा कि जब ये एम्प्लॉयमेंट में था इसने कुछ फ़ायदा दिया होगा, तो आज ये कंपनी इसको फ़ायदा दे रही। ये इंप्रेशन जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं। तो पिटीशन में कहीं कुछ आपने ऐसे उदाहरण भी दिए हैं? हाँ, उदाहरण हमने दिए हैं ऐसे, उदाहरण भी दिए ऐसे, और हमने बाकायदा जो टाइम टू टाइम लोग अपॉइंटिंग वो भी हमने लिखा है उसके अंदर। 1952 से हो रहा है ये, लेकिन गैप काफ़ी होता था, इट वॉज नॉट अ नॉर्म। अभी ऐसा हुआ है कि ये एक बन गया नॉर्म कि उठाओ और अपॉइंट कर दो। और अभी पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये कहा भी है कि हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, इरादा नहीं है कि हम इस पर कोई रोक लगाएं या कूलिंग ऑफ पीरियड करें। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप सरकार को डायरेक्ट करें कि 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है, वारंट जाता है, उसके साथ में लगा दें कि आपके रिटायरमेंट के बाद 2 साल आपको कूलिंग ऑफ रखना पड़ेगा। किसी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप नहीं आएंगे। आप कोई एडजुडिकेटरी है, कोई जुडिशियल बॉडी का है, वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कूलिंग ऑफ पीरियड का न होना, ये किसके मंशा पे सवाल खड़ा करता है? रिटायर जजों के या फिर सरकार के? सरकार के ख़ास तौर से, क्योंकि सरकारी तो अपॉइंट करती है। अगर सरकार में इतनी सेंसिटिविटी हो कि इसका मैसेज पब्लिक में क्या जाने वाला, तो सरकार कभी नहीं करेगी, लेकिन सरकार करती जा रही है, इसलिए हमको कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन जो रिटायर जज है, हाँ, उनके पर भी तो सवाल उठता है कि क्यों वो ले रहे हैं ऐसी नियुक्तियां। बिल्कुल उठता है सवाल, उन पर भी सवाल उठता है, लेकिन दे कौन रहा है? अगर देने वाला ही नहीं होगा तो लेगा कौन?
रिश्वत में तो कहते हैं कि देने वाला और लेने वाला दोनों अपराधी होते हैं। दोनों अपराधी है, मानता हूं मैं बात को। लेकिन अगर सरकार, क्योंकि सरकार इलेक्ट होके आती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक के लिए, सरकार को ये सोचना भी चाहिए कि पब्लिक में मैसेज क्या जा रहा है। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकार बनती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके आती है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो अगर नहीं करे सरकार, अगर सरकार ये इतना उसमें चेतना हो कि भाई हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे किसी का, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, तो हम मानते हैं कि उनका भी है दोष, जो लेते हैं अपॉइंटमेंट को, नहीं लेना चाहिए ऐसे अपॉइंटमेंट को। वो कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने मना किया है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कितने जिन्होंने कहा कि होना ही नहीं चाहिए, कोई भी कूलिंग ऑफ तो छोड़ दीजिए आप, कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं लेना चाहिए बाद में, राजनीतिक अपॉइंटमेंट। हाँ राजनीतिक अपॉइंटमेंट। लेकिन अब समय के साथ साथ ऐसा हुआ है, कुछ हालात ऐसे हुए जिसमें हम लोग को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आपकी प्रार्थना क्या है इसके अंदर? हमारी प्रार्थना यही है कि ये सरकार को निर्देश दिया जाए कि कूलिंग ऑफ पीरियड 2 years एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ये कंडीशन लगा दे। और अब स्टेटस क्या है अभी आपकी याचिका का? अभी हम लोगों ने फाइल किया है, अभी पिटीशन जो है वो रीओपनिंग के बाद में लिस्टिंग होगी उसकी, क्योंकि अभी वेकेशन चल रहा है, और फिर इसकी नॉर्मल कोर्स में हियरिंग आएगी, क्योंकि अर्जेंसी इसमें ऐसी है नहीं जिसके लिए हम मेंशन करें जाके वेकेशन में। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है न्यायपालिका में भरोसा होना, और वो इनका कहना है कि तभी बचा रह सकता है जबकि रिटायर्ड जजों के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए, ताकि उनकी कोई राजनीतिक नियुक्तियां ना हो सके और उनके जो पहले के जो फैसले हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सके। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।